ब्राह्मण मार्ग के अनुसार पुनर्वसु में चंद्रमा का स्थान हो तो व्यक्ति आसानी से संतुष्ट होने वाला, आत्म नियंत्रण रखने वाला, धीमी बुद्धि वाला और भाग्यशील और अच्छे चरित्र का होता है। वरावी मीरा द्वारा वृत्त संहिता में ये लिखा गया है कि पुनर्वसु के तहत सच्चे, उदार, शुद्ध, उच्च जन्म, सुंदर, बुद्धिमान, प्रसिद्ध, अमीर, अनाज की सर्वोत्तम किस्मों को पाने वाले, व्यापारी, नौकरों, कारीगरों को रखा गया। जातक परिजात में नक्षत्र पालन में ये लिखा गया है कि यदि पुनर्वसु में वह चंद्रमा है तो जातक मंदबुद्धि हो सकता है, धन से बलवान हो सकता है, प्रसिद्ध हो सकता है, विद्वान हो सकता है और स्त्रियों की लालसा रखने वाला। ध्रुव नाड़ी में लिखा गया है कि सत्य कहने वाला, उत्तम वंश वाला, शुद्ध और परोपकारी, सुंदर, बुद्धिमान, प्रसिद्ध, धनी, व्यापारी, कामगार और कुम्हार। कुम्हार का पेशा भी जो है वो हस्तशिल्प से की श्रेणी में आता है। मुहूर्त चिंतामणि में दवाएं लेने वाला और हीलिंग थेरेपी, मतलब यहाँ पे उसका स्वास्थ्य कमजोर बताया गया। पुनर्वसु की शक्ति का दोहन करने के लिए जो मुद्राएं पुनर्वसु नक्षत्र से जुड़े शरीर के अंग उंगलियां हैं, देवी अदिति इस नक्षत्र को शासन करती है। वह आकाश की तरह असीम, विशाल और असीम है। वह अनंत और मौलिक विशालता का प्रतीक है। वह पृथ्वी की देवी है जो उस भूमि की देखभाल करती है जिस पर स्वस्थ बीज फल दे सकते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र आज आपको आपके विचारों को माँ अदिति की तरह आधार बनाता है। यह आपको सर्वभौमिक ब्रह्मांडीय चेतना, आकाश, सूक्ष्म तत्व की मौलिक विशालता से भी जोड़ता है। अपने सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पृथ्वी मुद्रा का प्रयोग करें और उन बीजों को बोएं जिन्हें 3 दिन में फल देने की आवश्यकता हो। यहाँ पे पृथ्वी मुद्रा में ध्यान लगाने से और अपनी मटेरियलिस्टिक इच्छाएं इस अगर हम ब्रह्मांड में ऐसा जोड़ते हैं तो उनका फलित होना इजी हो जाता है। अगली मुद्रा जो इस नक्षत्र के साथ जोड़कर देखी गई है वो आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा का प्रयोग करके अपने शक्तिशाली विचार के आवेगों को ब्रह्मांड में दिव्य कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। अगर पुनर्वसु नक्षत्र का वर्णन हो और उसमें प्रभु श्री राम की कहानी ना बताई जाए तो ये जो चर्चा है वो हमेशा अधूरी ही रहेगी। भगवान श्री राम जो है उनका जन्म शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था जब चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में प्रसारित कर रहा है। श्री राम कौशल साम्राज्य से बाहर गए, यमुना नदी को पार करते हैं। शुरू में वशिष्ठ के आश्रम में मंदाकिनी नदी के तट पर चित्रकूट में रहते हैं। श्री राम वनों में घूमे, एक विनम्र और सादा जीवन व्यतीत किया। वन में पक्षियों को सुरक्षा और राहत प्रदान की जो राक्षसों द्वारा सताए जाते थे। क्योंकि वे अलग अलग आश्रम में रहते थे, 10 साल के भटकने और संघर्ष के बाद श्री राम गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी पहुंचे। इस क्षेत्र में कई राक्षस थे। अभी आप सब लोग जानते हैं कि प्रभु राम एक साम्राज्य के युवराज थे, लेकिन परिस्थिति वश जो है उनको प्रभु श्री राम को वनवास जाना पड़ा और अपने जीवन में काफी संघर्ष देखने पड़े, लेकिन उन्होंने अपने आदर्शों को कभी डगमगाने नहीं दिया। तो जब प्रभु श्री राम
पंचवटी पहुंचे। एक दिन शूर्पणखा नामक एक राक्षसी ने प्रभु श्री राम को देखा, दस पर मोहित हो उन्होंने उन्हें बहकाने की कोशिश की। श्री राम ने उसे मना कर दिया। शूर्पणखा ने सीता को धमकाकर प्रतिशोध लेना चाहा, तो अपने परिवार की रक्षा करने वाले छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान को काटकर प्रतिशोध लिया। तो इस घटना की वजह से जो हिंसा का चक्कर है वो बढ़ा। शूर्पणखा ने जाके अपने भाई जो रावण राक्षस का राजा था उसे ये सब जो अपना आप बीती बताई। तो रावण शूर्पणखा के जो अपमान का बदला लेने के लिए आए। सीता जब रावण ने सीता जी को देखा तो वह उनकी तरफ आकर्षित हो गया और सीता जी को अपने साथ लंका राज्य में अपहरण करके ले गया। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी अपहरण का पता लगने के बाद सीता जी की सुरक्षा के लिए चिंतित रहे और बहुत निराश भी हुए। रावण से लड़ने के लिए उनके पास संसाधनों की, रिसोर्सेज की बहुत भारी कमी। ना तो उनके पास कोई सेना थी, ना कोई रिसोर्सेज थे। और रावण एक एस्टेब्लिश राज्य का जो था राजा था, तो उसके खिलाफ लड़ना एक बहुत बड़ी जो अपने आप में एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात। लेकिन प्रभु श्री राम ने की यात्रा की, जहाँ उन्हें सुग्रीव मिले, वानरों की सेना मिली और उनके जो सेना के सेनापति श्री हनुमान जी मिले। इसी बीच रावण सीता जी को परेशान करता रहा, उन्हें उपपत्नी बनाने की कोशिश करता रहा। सीता जी ने उसे मना कर दिया। रावण क्रोधित हुआ। राम अंत लंका पहुंचे। एक युद्ध में लड़ते हैं, इसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अंत में वह जीत जाते हैं। रावण और बुराई की ताकतों को हराते हैं, रावण का वध कर देते हैं और अपनी पत्नी सीता जी को बचाते हैं और अयोध्या लौटते हैं। पुनर्वसु से संबंधित गणेश लक्ष्मी गणपति भगवान श्री गणेश के 32 रूपों में से 12वें स्थान पर, जो उपलब्धियों, ज्ञान, इच्छा पूर्ति, भौतिक लाभ, समृद्धि और कल्याण का प्रतीक है। इस रूप में यह जानना दिलचस्प होगा कि गणेश जी की माता होने के कारण लक्ष्मी जी को हमेशा गणेश जी के दाहिनी और स्थापित किया जाता है और बैठना चाहिए, क्योंकि बाया स्थान जो है वो पत्नी का है। गणेश जी के स्वरूप को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एक पेंटिंग के रूप में और मैसूर क्षेत्र के कुछ मंदिरों में मूर्तिकला के रूप में देखा जा सकता है, जहां गणपति जी के सभी 32 रूपों को प्रदर्शित किया गया है। लक्ष्मी गणपति तमिल राज्य में मुरुगा पड़ानी, जो एक प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर है, वहां पे स्थापित हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रकृति उनकी सच्ची प्रार्थना करने से भक्तों को बुद्धि, समृद्धि के अलावा भौतिक लाभ की प्राप्ति होती है। यहाँ हम दर्शकों की जानकारी के लिए लक्ष्मी गणपति जी का एक मंत्र भी जोड़े, जो इस प्रकार: विभ्राम शुक्र बीजा ग्रीव मृण मानिके कुंभम शुकान पाशम कल्पलथाम च खड़ग विलसट ज्योति सुंदि नीराजः श्याम मेन साहित्य देवी भीम चौथिक गौरा गौरा वन दहस्तिनी हितोषी। अगर हम पुनर्वसु नक्षत्र में उत्पन्न हुए जातकों की क्वालिटीज के बारे में, गुणों के बारे में बात करें, तो ये जातक नेकदिल होते हैं, दयालु होते हैं, विचारशील, मिलनसार, सामग्री पोषण, उदार, आसानी से दूसरों से संबंध बनाना, गहन कल्पना जैसे सादगी, धार्मिक झुकाव, दर्शन, आध्यात्मिकता में रुचि, शुद्धिकरण या आध्यात्मिक विकास, संचार की ताकत, अच्छे लेखक,
प्रेरक वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर और सफल परियोजनाओं में शामिल होते हैं। हम इस नक्षत्र के शेडी एरियाज को देखें तो कमजोर क्षेत्र, चंचल, अनिर्णायक, आलोचनात्मक, जीवन के लिए एक अति सरलीकृत दृष्टिकोण, बुद्धि की कमी की ओर जाता है। आध्यात्मिकता पर ध्यान देने से भौतिक ड्राइव की कमी पैदा होती है। दूरदर्शिता की कमी के कारण जटिलताओं का सामना करना, जीवन की स्थिति में लगातार बदलाव, अस्थिर रिश्ते, कई करियर में परिवर्तन, स्वस्थ जीवन को अधिक बौद्धिक बनाता है और आसानी से ऊब जाता है। पुनर्वसु के जीवन में अनुभवों को अधिक बौद्धिक बनाने की प्रवृत्ति देखी जाती है। दांतों की तकलीफ और हाथ पैर में दर्द रहता है, ससुराल से धन मिलता है या खोता है। वृद्धावस्था में ये लोग सुखी रहते हैं, क्रोधी होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, अनैतिक और अकर्मण्य होते हैं अगर पुनर्वसु नक्षत्र पे पाप प्रभाव है। यदि पापी स्थान पापी ग्रहों का प्रभाव जो है, अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस पुनर्वसु के साथ जुड़े हों तो भाग्य से धन चला जाता है। और इसी तरह यदि लाभकारी पहलू हम देखें, अगर बेनिफिट के साथ हो तो समृद्धि में वापसी हो जाती है। ये फिर से उठ खड़े होते हैं और फिर से धन को प्राप्त कर लेते हैं। अर्धरा से पुनर्वसु तक मानसिक विकास में चमकाने वाला बदलाव आता है। पुनर्वसु में जातक गहन बुद्धि से युक्त होता है और सभी प्रकार के दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों को समझने और समझाने में सक्षम होता है। वह अमूर्त विचारों में रहस्य का उद्घाटन करता है और उसके पास जीवंत और गहन कल्पना होती है। पुनर्वसु नक्षत्र विवाह से संबंधित होने पर जो ऐसे भाव हैं हमारी जन्म कुंडली के, जिससे जो विवाह को दर्शाते हैं, अगर उनसे वो संबंध बनाए तो विवाह में दिक्कत को दर्शाता है। क्योंकि जो पुनर्वसु नक्षत्र है, अगर वो शादी के मामलों से एसोसिएट हो जाए तो ये बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं है। तो पुनर्वसु नक्षत्र में किसी के विवाह को फिर से स्थापित करने के लिए जाना जाता है। एक एहसास पुनर्वसु में अपनी वस्तु कल्पना शक्ति के अनुसार ये पुरानी स्थिति को बहाल करने की प्राकृतिक क्षमता भी होती है, जैसे शादी या रिश्ते को खोने या अलग होने के बाद नवीनीकृत करना। जन्म लेने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनके कई मित्र होते हैं, इनका जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा होता है। ये पवित्र ग्रंथों और शास्त्रों के स्टडी में बहुत रुचि रखते हैं। उनके पास ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, गोल्ड, ये सब चीजें बहुत होती हैं और इनमें क्वालिटी होती है, रात से भी ये वापस आने की भावना होती है। ये बाउंस बैक करते हैं लाइफ में। इन लोगों का जो हाइट होती है वो लंबी होती है और चेहरा जो है वो अंडकार शेप का होता है। वे अपनी बाद की उम्र में थोड़े मोटे हो जाते हैं क्योंकि ये एक पैसिव नक्षत्र है। कई बार ये लेथर्जिक हो जाते हैं, तो उस वजह से। और इस नक्षत्र का जो अधिपति है वो जुपिटर के पास है। तो जुपिटर जो चर्बी का कारक है वो भी जुपिटर है। अगर ये लोग लेथर्जिक हो जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, लेजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में, तो इनको आगे लाइफ में जाके मोटापे से संबंधित जो दिक्कतें हैं उनका भी सामना करना पड़ता है। पुनर्वसु जो जातक है वो अपनी कई बार जो पैसिव मोड में होने की वजह से जो अपनी जो ऊर्जा को खर्च करने से ज्यादा उसे संयत संचय करने में, उनका भंडारण करने की कोशिश करते हैं, जो कि उनके लिए मानसिक और शारीरिक तौर पे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस नक्षत्र में जो रिन्यूएबल क्वालिटीज हैं
तो अगर ये अपनी एनर्जी को खर्च करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो उस क्वालिटी की वजह से ये अपनी ऊर्जा को फिर से बहुत जल्दी रिन्यू कर लेते हैं। इस नक्षत्र में जो जन्म लेने वाली महिलाएं होती हैं, उन्हें अपनी बुद्धि का जो प्रदर्शन करना बहुत अच्छा लगता है। इसी कारण कई बार ये फैमिली में अननेसेसरी आर्गुमेंट्स में इंडल्ज हो जाती हैं, जिस वजह से फैमिली का जो माहौल है वो खराब होने की जो है नौबत आ जाती है, या परिवार के अन्य मेंबर्स के साथ इनका जो है मन मुटाव हो जाता है, बनती नहीं है। ये स्त्रियां एक आरामदायक जीवन व्यतीत करती हैं, लेकिन इनको शारीरिक तौर पर जो है हेल्थ इश्यूज का बहुत सामना करना पड़ता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो पुरुष होते हैं वो लाइफ के हर फील्ड में चमकते हैं, हर फील्ड में शाइन करते हैं, लेकिन उनको जो पार्टनरशिप के व्यवसाय हैं वो नहीं करने चाहिए। जब भी ये पार्टनरशिप का काम करते हैं, जैसे मैरिज हो गई या ऐसा कोई काम जिसमें पार्टनरशिप इन्वॉल्व हो, या पार्टनरशिप में कोई ऐसा सौदा हो जो ये पार्टनरशिप में कर लें, कोई ऐसी डील कर लें, तो वो उनके लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसको छोड़ के लगभग ये लाइफ के हर फील्ड में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। ये लोग दूसरों को परेशान करने में जरा भी विश्वास नहीं रखते, ये लोगों को ये बहुत हेल्पफुल नेचर होती है। और और ये जरूरतमंदों की मदद करने में विश्वास रखते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये जो जातक हैं ये सोसाइटी को बेटर बनाने में, बेटर प्लेस टू लिव इन, एक ऐसी जगह जहां हम और अच्छी जिंदगी व्यतीत कर सकें, समाज को अच्छा बनाने में, उसकी गंदगी दूर करने में, उसे स्वच्छ बनाने में, समृद्ध बनाने में, सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान देते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो जातक हैं ये अच्छे स्वभाव के होते हैं, संस्कारी होते हैं, प्रकृति की मदद करने वाले होते हैं, ये नेचर लवर्स होते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, जो नेचर कंजर्वेटर्स होते हैं, जंगलात महकमे में जो जंगलों को बचाते हैं और नेचर को रिजुविनेट करने में अपना योगदान देते हैं, पेड़ पौधों का लगाना, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना, ये जो काम है ये पुनर्वसु नक्षत्र वाले जातक यहाँ आपको इन फील्ड में मिल जाएंगे। सफलता और असफलता जो है इनके जीवन के दो पहलू हैं, ये हमेशा इनके साथ रहती है, कभी असफल तो कभी सफल। जो पुनर्वसु नक्षत्र के लगन में जिनके पुनर्वसु नक्षत्र होता है, असेंडेंट होते हैं, ये धर्मार्थ के लिए चैरिटी करना, लोगों को मदद करना, अच्छे थिंकर्स होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, पैशनेट होते हैं, राइटर्स भी हो सकते हैं, इनको मौज मस्ती करना, फन लविंग लोग होते हैं, ये फ्रीडम इनको बहुत पसंद है, ये लोग अपनी फ्रीडम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इनको बहुत ही घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, इनके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, इनके इनमें एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, और ये बिजनेस के फील्ड में भी बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। जो बृहस्पति है इस नक्षत्र के साथ इस प्लेनेट को जोड़ के देखा गया है। बृहस्पति के 3 नक्षत्र हैं, वो है पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपदा। ये जो जातक होते हैं इन 3 नक्षत्रों में, इनमें एक नेचुरल स्किल होता है टीचिंग का, ये लोग नेचुरल एजुकेटर्स होते हैं। तो लॉन्ग टूर पे जाना, लॉन्ग जर्नी करना, वर्ल्ड टूर पे जाना, घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। धार्मिक विश्वास और रिचुअल्स को, जो रिलीजियस बिलीव्स को, रिलीजियस सिस्टम को और रिचुअल और ट्रेडिशंस को ये लोग फॉलो करते हैं। नक्षत्र का जो एक सिंबल है घर, यह इनकी आराम करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। ये घर में रहना भी बहुत पसंद करते हैं,
के घर में आराम महसूस और सिक्योर महसूस करता है, वैसी फीलिंग इनको अपने घर में आके आती है। ये लोग एक मानसिक शांति का अनुभव करते हैं जब ये अपने घर में, ये जिन वर्ल्ड में जितना भी घूम फिर रहे हैं, लेकिन जो उनको शांति है वो अपने घर में आके ही मिलती है। अगर हम ये देखें कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है और काम है जो इस नक्षत्र में करना शुभ होता है, तो वो है अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कोई एक्टिविटीज करना, एक्सरसाइज करना, जिम ज्वाइन करना, जॉगिंग साइकिलिंग के लिए जाना, और कोई यात्रा करना, ज्वेलरी बनाना या खरीदना, अपने घर की नींव रखना, फास्टिंग करना, व्हीकल खरीदना, कार खरीदना, अपने व्हीकल की रिपेयरिंग कराना, जो फार्मिंग से रिलेटेड कार्य करना, कोई पाठ करवाना, हवन या कि शांति पाठ करवाना, तीर्थ यात्रा पर जाना, वेदियों की स्थापना करना हवन यज्ञ कराने के लिए, देवी माँ की पूजा करना, बच्चों की देखभाल करना, गार्डनिंग करना, गार्डन एस्टेब्लिश करना, नया गार्डन बनाना, मैरिज सेरेमनी करना, एजुकेशन स्टार्ट करना, मेडिटेशन करना, रिश्तों की कोई नया रिश्ता शुरू करना, रिंग सेरेमनी जैसे होती हैं, जो नए प्लान्स और प्रोजेक्ट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करना, शिक्षण करना, टीचिंग स्टार्ट करना, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज आप अगर इस नक्षत्र में करते हैं तो ये प्राय शुभ मानी जाती है। अब ऐसी एक्टिविटीज के बारे में चर्चा करते हैं जो इस नक्षत्र में नहीं करनी चाहिए। जैसे किसी को अपना पैसा उधार नहीं देना चाहिए, ना उधार लेना चाहिए, कोई कानूनी गांव पेच या कोई कानूनी झगड़ा, लीगल मैटर्स को स्टार्ट नहीं करना चाहिए, कोई संघर्ष किसी के साथ, कोई एग्रेसिव जो काम है वो इस नक्षत्र में नहीं करना चाहिए। इस नक्षत्र में स्वास्थ्य संबंधी अगर समस्याएं देखें तो ये नक्षत्र वाले के जो नर्वस सिस्टम होता है वो काफी सेंसिटिव होता है, उनको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती है, कानों में दर्द, सूजन, लीवर में प्रॉब्लम, पीलिया होना या फेफड़ों की कोई समस्या आना, ये भी प्राय इन जातकों में देखा जाता है। अगर हम इस नक्षत्र के साथ अम, जोड़कर करियर प्रोफेशंस को देखें, करियर लाइंस को देखें, तो एक्टिंग, ड्रामा, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, लेखन कार्य करना, प्रकार के जो व्यापार हैं, बिजनेस एक्टिविटीज हैं, डिग्री वाले जो काम करते हैं, सेल्स का काम करते हैं, जो कारीगर हैं, आर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, जो फेरी टेल राइटिंग का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, जो अन्य अकल्ट साइंसेज में काम करते हैं, जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, टूरिज्म एंड ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोग हैं, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरण के लिए काम करते हैं, होटल और रेस्टोरेंट में हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम करते हैं, जो एंटीक वस्तुओं की डीलिंग में काम करते हैं, जो कुरियर कंपनीज में काम करते हैं, पोस्टेज सर्विसेज देते हैं, जो न्यूज़पेपर से रिलेटेड काम करते हैं, एंकर हो गए, जो रिपोर्टर्स हैं, जैसे जो देशभक्त हैं, एविएटर्स हैं, स्पेस ट्रैवलर्स हैं, और जो आध्यात्मिक शिक्षक हैं, मेडिटेटर्स हैं, जो स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, इन सभी जो प्रोफेशंस को हम इस नक्षत्र के साथ जोड़कर देख सकते हैं।
पुनर्वसु नक्षत्र वाले लोगों से एक बहुत ही उनमें अजीब गुण, इनको सब कुछ हमेशा दो में मिलता है। वे लगभग किसी भी काम में लगते हैं तो उन्हें पहले प्रयास में असफलता मिलती है या ये ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते। लेकिन एक मजेदार बात ये है कि जब ये दूसरी बार भी प्रयास करते हैं तो लगभग ये सफल हो जाते हैं। इनको ज्यादातर सेकंड जो अटेम्प्ट होता है उसमें इनको सफलता मिलती है। ये जो होता है ये लगभग अम, इन दो सितारों की वजह से होता है जो ट्विन स्टार जो पुनर्वसु नक्षत्र का निर्माण करते हैं, वो है कैस्टर एंड पोलस। इन्हें जुड़वा भाई भी कहा जाता है। इनमें जो एक स्टार है वो बहुत ही शरारती और क्रूर है, और जो सेकंड वन है वो उदार और बुद्धिमान है। तो पुनर्वसु नक्षत्र वाला का जो पहला अटेम्प्ट में जो पाला पड़ता है वो शरारती वाले से पड़ता है, लेकिन जो सेकंड अटेम्प्ट में जो इनका पाला है वो उदार और जो बुद्धिमान होता है उससे पड़ता है। एट्थ और ट्वेल्थ जो हाउसेस के लॉर्ड हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र से कोई कनेक्शन बनाते हैं, या एट्थ हाउस या ट्वेल्थ हाउस का पुनर्वसु से कोई कनेक्शन बढ़ता है, और उसमें अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है तो जो पुनर्वसु नक्षत्र के जो जातक हैं उनको हमेशा ही एक नियर डेथ एक्सपीरियंस जरूर होता है। जैसे हम पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में जानते हैं कि प्रकाश की वापसी, प्रकाश फिर से नया। तो पुनर्वसु नक्षत्र की जो ऊर्जा है वो जीवन शक्ति की वापसी करती है एक बार। तो उन जातकों को एक बार लाइफ में नियर डेथ एक्सपीरियंस जरूर हो। अगर पुनर्वसु नक्षत्र में सेवंथ हाउस का कनेक्शन हो जाए और वो पाप पीड़ित हो जाए या मैलेफिक इन्फ्लुएंस में आ जाए तो ये दो शादियां भी करवा सकता है। नहीं तो कम से कम परिस्थिति वश किसी सर्कमस्टांसेस, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हस्बैंड और वाइफ का सेपरेशन हो सकता है लंबे समय के। बहुत बार पुनर्वसु के लोग ही होते हैं जिनके पास विचारों को अंकुरित करने के लिए पर्याप्त कल्पना शक्ति होती है, लेकिन इन लोगों को अपनी जो कल्पना शक्ति है वो हमेशा एक पॉजिटिव साइड में लगानी चाहिए। जो वामन अवतार है उसको भी पुनर्वसु नक्षत्र के साथ जोड़कर देखा गया, क्योंकि जब राजा जो बलि थे उन्होंने तीनों लोगों, असुरों के राजा थे, उन्होंने तीनों लोगों को जीत लिया, तो देवताओं और जो देवताओं के ऊपर मुसीबत आन पड़ी, उनका सब राजपाट चला गया, और जो एक यूनिवर्स का सिस्टम था वो गड़बड़ हो गया आपस में। तो उसकी फिर से स्थापना के लिए जो वामन अवतार लिया भगवान विष्णु ने, उस अवतार में भी जो अदिति थी वो उनकी मदद। तो उन्होंने अ, राजा बलि से तीनों लोगों को वापस लेके तीन पग में उन्होंने पृथ्वी, आकाश, पाताल सब नाप लिए थे, वापस लेके पृथ्वी पृथ्वी पे फिर से प्रकाश फैलाया और जो यूनिवर्सल लॉ को स्थापित किया। भगवान श्री विष्णु का यही एकमात्र एक ऐसा अवतार है जिसमें उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने सिर्फ किसी से मांगना पड़ा। ये एक इस अवतार की स्पेशल ट्रेट। जो पुनर्वसु नक्षत्र के जातक होते हैं वो कोई भी काम बहुत सोच समझ कर करते हैं। उनको उच्च और कोई इम्पोर्टेंट जो पोस्ट है उसे वो हासिल करने में सफल होते हैं। उन्हें टीचिंग बहुत पसंद होती है, और वाइट कलर के जो कपड़े हैं तो पुनर्वसु नक्षत्र के जो जातक हैं उनको स्पेशल तौर पर पसंद होते हैं।
ऐसा देखा गया है कि पुनर्वसु नक्षत्र के जो जातक होते हैं उन्हें अपने ससुराल से काफी धन मिलता है। कई बार वह उस धन को या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को जो इन लॉ से मिलने वाली होती है उसे वो खो भी देते हैं, लेकिन वो अपनी फिर से पुनर्जीवन प्राप्त करने वाली क्वालिटी की वजह से उसे फिर से दोबारा प्राप्त करने में सफल भी रहते हैं। अगर एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस के जो स्वामी हैं वो पुनर्वसु में हो, जो स्वामी ग्रह हैं वो पुनर्वसु में प्लेस हो, तो उस जातक के जीवन में एक जो लंबा जो जो लंबा समय ऐसा निकलता है जिसमें उसे यौन सुख की प्राप्ति नहीं होती या उसके यौन जीवन में कमी रहती है। इसके कारण कई हो सकते हैं। पति पत्नी विभिन्न कारणों से अलग भी रह सकते हैं। कोई ऐसा सर्कमस्टांस रहे अराइज हो सकते हैं कि उन्हें अलग रहना पड़ जाए, या ये हो सकता है कि मैरिज भी बहुत डिले के साथ हो। अगर फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है या पंचम भाव का कोई संबंध पुनर्वसु से नक्षत्र से बनता है और उस नक्षत्र पे कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस ना हो, तो जैसे कि अ, जो इनकी इस नक्षत्र की अधिपति देवी हैं वो 12 आदित्यों की मदर है, और तो ऐसा माना गया है कि ऐसे जो इंसान के बच्चे होते हैं वो बहुत काबिल होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के मालिक होते हैं। लेकिन स्पेशली उनका जो लास्ट सबसे यंगर चाइल्ड होता है उसमें बहुत सारी छिपी हुई प्रतिभाएं होती हैं। अदिति को प्रतिष्ठा, माँ की गोद में बच्चे के लिए आराम जैसी एक जगह, एक नींव प्रदान करना, आवास, अचल संपत्ति, होटल व्यवसाय, यात्रा, लॉज, मोटल, हॉस्टल, रिजॉर्ट से जुड़ी हुई जो व्यवसाय हैं या प्लेसेस हैं, इसे भी पुनर्वसु नक्षत्र के साथ जोड़कर देखा गया। धरती माता के साथ अदिति का जुड़ाव प्राकृतिक टूल, जैसे इनका इन जातकों का जो है नेचर के साथ एक खास लगाव होता है। तो ऐसे लोग टूर्स एंड ट्रैवल्स में, माउंटेनियरिंग में, और एडवेंचर एक्टिविटीज में, गार्डनिंग में, ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन में, हर्ब्स खेती बाड़ी में, और जंगल जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है उनके संरक्षण में या उस विभाग में काम करने में, और रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेज हैं उस ऐसे प्रोफेशन में भी पाए जाते हैं जहाँ वो गाइड का काम भी करें, ट्रैवल टूर्स एंड ट्रैवल हो, ट्रैवल गाइड्स हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, टेक्नोलॉजीज हो, इन फील्ड के अंदर नेचर कंजर्वेशन का काम करें, प्रकृति को संरक्षण प्राप्त देने का, और जो जंगली जानवर हैं उनकी जो संरक्षण के लिए भी काम करें। ऐसे व्यवसायों में भी पुनर्वसु जो नक्षत्र है उन उसके जातकों को देखा गया। पुनर्वसु एक चर नक्षत्र है, इसमें यात्रा करना, लगातार यात्राएं करना, विदेशों में घूमना। अगर 12वें घर के जो लॉर्ड हैं उसका संबंध पुनर्वसु नक्षत्र से बन जाए, तो ऐसा देखा गया है कि जो जातक है वो विदेश में जाके किसी आश्रम में रहता है, लंबी लंबी पिलग्रिमेजेस पे जाता है जहाँ पे लंबी यात्रा होती है। ठीक है। अगर टेंथ हाउस का लॉर्ड पुनर्वसु नक्षत्र से जुड़ा हुआ है तो जातक अपने काम को लेके, अपने काम की मांग को लेके यात्राएं करता है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोग बहुत बार विदेश जाते हैं लेकिन वहाँ सेटल होने के लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और कई कंडीशंस में तो ये भी देखा गया है कि वो वहां से वापिस अपने घर आ जाए। अगर फोर्थ हाउस या उसके लॉर्ड का जो संबंध है वो पुनर्वसु नक्षत्र के साथ बनता है, तो ऐसा जातक एक विदेश में भी दूर एक दूसरा घर बनाता
ये भी देखने में उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो फॉरेन में होती है। या वो एक घर होता है, एक यहाँ अपने कंट्री में घर है और एक घर जो है फॉरेन में।